इतिहास में कई महान शासक हुए हैं, जिनकी वीरता और बलिदान ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। उन्हीं में से एक महान शासक थे महाराणा प्रताप, जिनकी कहानी आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। उनका जीवन न केवल संघर्षों से भरा हुआ था, बल्कि उन्होंने अपने आत्मसम्मान और धर्म के लिए जो बलिदान दिए, वे अनमोल हैं। ये कहानी एक ऐसे वीर योद्धा की है, जिसने कभी भी अपनी मातृभूमि के साथ समझौता नहीं किया, चाहे उसके सामने कितने भी कठिनाइयां क्यों न हो। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले में हुआ था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय मेवाड़ के राजा थे। हालांकि प्रताप का पालन पोषण एक कठोर और अनुशासित वातावरण में हुआ, क्योंकि उनके पिता के दरबार में महलों का सुख सम्मान था, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी मातृभूमि की सेवा में रहने का संकल्प लिया। महाराणा प्रताप का नाम बचपन से ही वीरता और संघर्ष के प्रतीक के रूप में लिया जाने लगा। महाराणा प्रताप का जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ किले से हटकर उदयपुर को अपनी नई राजधानी बनाया। उनका यह निर्णय कई विरोधों का कारण बना। राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे बेटे महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन इस गद्दी पर उनका अधिकार कुछ लोगों को पसंद नहीं आया और उन्हें गद्दी पर बैठने के बाद कई आंतरिक और बाहरी संघर्षों का सामना करना पड़ा। इस दौरान अकबर ने मेवाड़ पर कब्जा करने की योजना बनाई थी। अकबर ने अपने विशाल साम्राज्य के विस्तार के लिए मेवाड़ की ओर अपनी सेनाएं भेज दी। इसके परिणामस्वरूप 1568 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण किया और किले को जीत लिया। इस विजय के बाद अकबर ने मेवाड़ को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि को किसी भी कीमत पर अकबर के अधीन होने नहीं दिया। हल्दी घाटी की लड़ाई। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच सबसे प्रसिद्ध संघर्ष 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई के रूप में हुआ। ये युद्ध इतिहास में सबसे महान युद्धों में से एक माना जाता है। अकबर ने महाराणा प्रताप को समर्पण करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन महाराणा प्रताप ने इसे ठुकरा दिया और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध में कूद पड़े। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व मीरांजी ने किया, जबकि महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व स्वयं महाराणा प्रताप ने किया। ये युद्ध कठिन था और दोनों पक्षों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। मीरांजी की सेना संख्या में अधिक थी, लेकिन महाराणा प्रताप की सेना ने संघर्ष में अद्वितीय वीरता दिखाई। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने भी अद्वितीय साहस का प्रदर्शन किया। युद्ध के बीच जब महाराणा प्रताप गंभीर रूप से घायल हो गए थे, तो उनके घोड़े चेतक ने उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। ये घटना आज भी भारतीय इतिहास में वीरता और बलिदान का प्रतीक मानी जाती है। हालांकि हल्दी घाटी की लड़ाई में प्रताप की सेना को सैन्य दृष्टि से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अपनी भूमि से पलायन नहीं किए। उन्होंने अपनी माटी की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखा और कभी भी समर्पण नहीं किया। हल्दी घाटी की लड़ाई ने ये सिद्ध कर दिया कि महाराणा प्रताप का दिल और आत्मविश्वास अकबर के विशाल साम्राज्य के सामने भी अधिक था। हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद अकबर ने महाराणा प्रताप को पूरी तरह से पराजित करने के लिए उन्हें जंगलों में घेर लिया, लेकिन महाराणा प्रताप ने जंगलों में भी अपने संघर्ष को जारी रखा। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी सेना को जीवित रखा। जंगलों में रहने के दौरान प्रताप ने अपनी सेना को बेहतर तरीके से संगठित किया और युद्ध की तैयारियां करते रहे। उन्होंने अपने सैनिकों को सिखाया कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। इस दौरान महाराणा प्रताप को अपने परिवार के साथ भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने परिवार को जंगलों में रखा और खुद भी कड़ी मेहनत करके अपने साम्राज्य को पुनः स्थापित करने की योजना बनाई। उनका ये संघर्ष इस बात का प्रतीक था कि एक सच्चे नेता को कभी भी अपने रास्ते से भटकने नहीं देना चाहिए। महाराणा प्रताप की वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें कई बार शांति वार्ता का प्रस्ताव भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर के प्रस्तावों को ठुकरा दिया और कहा कि वह कभी भी अपने धर्म और सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। उनकी ये दृढ़ता और साहस अकबर को भी सम्मानित करने के लिए मजबूर कर देता था। अकबर ने उन्हें खुले तौर पर स्वीकार किया कि वे एक महान योद्धा हैं, लेकिन प्रताप ने कभी भी अकबर से समझौता नहीं किया। महाराणा प्रताप ने 12 सालों तक जंगलों में संघर्ष किया और कभी भी हार नहीं मानी। अंत में उनके दृढ़ नायकत्व और सामरिक कौशल ने उन्हें एक निर्णायक विजय दिलाई।
1585 में जब अकबर ने मेवाड़ पर दोबारा हमला किया तो महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर के साम्राज्य को हराने में सफल रही। इसके बाद महाराणा प्रताप ने फिर से मेवाड़ पर अपना अधिकार स्थापित किया। लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो, रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या केसरी हो लाल तुम ये सोच लो। उन्होंने अपनी मातृभूमि को अकबर के साम्राज्य से मुक्त किया और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। महाराणा प्रताप का जीवन संघर्ष, साहस और बलिदान की अनगिनत गाथाओं से भरा हुआ था। लहराता केसरिया कण कण कहता कहानी है, मायड़ जण्या वो वीर जण्या जिनका कोई ना सानी है, मायड़ जण्या वो वीर जण्या जिनका उन्होंने न केवल युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया, बल्कि अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने हर कठिनाई का सामना किया। उनका जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा है कि हमें किसी भी कठिन परिस्थिति में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उनका योगदान भारतीय इतिहास में सदियों तक याद किया जाएगा और उनका नाम वीरता और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में हमेशा जीवित रहेगा। महाराणा प्रताप का जीवन ये सिद्ध करता है कि स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा के लिए हर व्यक्ति को संघर्ष करना चाहिए और सच्चे नायक वही होते हैं जो अपने आदर्शों के प्रति निष्ठावान रहते हैं।